चल रहा था निर्देशांक ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति के अंदर 7.2 अपनी कंप्लीट हो चुकी सूत्र विभाजन सूत्र, लेकिन अंतः विभाजन तथा बाह्य विभाजन व मध्य बिंदु के निर्देशांक वाली प्रश्नमाला से एक प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 ये पूछा गया है। इसमें क्या है कि विद्यालय के अंदर ABCD एक खेल का मैदान है। इस प्रकार से ये A B C D AD के अनुदिश 1-1 मीटर पर 10 पंक्तियां बनाई गई हैं। इस तरह से 1-1 मीटर की दूरी पर 10 पंक्ति 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरह से 10 पंक्ति बनाई गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये B और ये 10। ठीक है जी। इन 10 पंक्तियों के ऊपर AD के ऊपर 1-1 मीटर की दूरी पर आपके 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पर इस तरह से 100 गमले रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। रश्मि नाम की लड़की है जो तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ पर निहारिका दे रखी है इसमें कि AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए, जैसा आपको आकृति में दिखा रखा है। बुक के अंदर आकृति दे रखी है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/25 भाग के बराबर दूरी तोड़ती है। ये दूसरे नंबर की पंक्ति है। इस पर 1/4 भाग दूरी तोड़ती है। तो 100 गमलों का 100 का 1/4 ऊंचाई आपकी 1/4 हो गई और क्षैतिज दूरी 2 है। तो यहाँ एक झंडा गाड़ देती है, तो इस झंडे के निर्देशांक होंगे 2 और 100 का 1/4 100 का 1/4 होगा 25। तो इसके निर्देशांक 2 25। फिर इसके बाद में आगे आपको दिया है प्रति 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर। ये 8वीं पंक्ति है। इसमें 1/5 भाग, तो 1/5 भाग यहाँ होगा। यहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है, तो इसके निर्देशांक, इस झंडे के निर्देशांक x का मान क्षैतिज 8वीं पंक्ति ऊर्ध्वाधर 100 गमलों की ऊंचाई है यानी 100 मीटर। तो यहाँ पर 100 का 1/5 यानी 100 का 1/5 20 होगा। ये 20 हो गई। तो ये अपने पास दोनों झंडों के निर्देशांक। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब झंडों के नाम अपन ने A और B दे दिया। वैसे इसमें आपको हरा झंडा तथा दूसरा लाल झंडा दे रखा है। तो हरे झंडे के निर्देशांक, हरे झंडे के निर्देशांक आपके पास होंगे 225 व लाल झंडे के निर्देशांक B बिंदु पर लाल झंडा है 8-20। इसलिए दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों
जन्नू के बीच दूरी AB बराबर रूट। अब आप इसमें दूरी वाला सूत्र x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर ये वाला भी लगा सकते हो, और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी लगा सकते हो। दोनों में कोई भी सूत्र लगाओ, दोनों से उत्तर एक ही आएगा। मान रखिए x1 का मतलब a बिंदु का x निर्देशांक 2, b बिंदु का x निर्देशांक 8 का वर्ग प्लस 25 माइनस 20 का वर्ग रूट, यहाँ पर माइनस 6 बचा, अगले पद में प्लस 5 का वर्ग रूट ये 36 प्लस 25, दोनों को जोड़ने पर रूट 61, अर्थात दोनों जन्नों के बीच की दूरी रूट 61 प्राप्त होगी। अब इसके बाद में कह रहा है कि रश्मि एक नीला झंडा इन दोनों जन्नों के आधी दूरी पर गाड़ती है, तो झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, अर्थात नीले झंडे के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे आगे रश्मि नीला झंडा दोनों जन्नों के बीच गाड़ती है, इसलिए नीले झंडे के निर्देशांक, अब नीला झंडा बीचों बीच यानी इस दूरी के बीच में गाड़ रही है, मध्य में गाड़ रही है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक में x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2, इस सूत्र का प्रयोग करें तो नीले झंडे की स्थिति हमें मालूम होगी। इसलिए अब अपने पास इस सूत्र के द्वारा नीले झंडे के निर्देशांक प्राप्त होंगे। तो नीले झंडे के लिए अपने पास आएगा x1 का मान 2, x2 का मान 8 बटा 2, y1 25 प्लस 20 बटा 2 बराबर ये आ गया 5 और ये आ गया अपने पास 45 बटा 2। ओके, अर्थात नीला झंडा इस पांचवी पंक्ति पर एडी के अनुदय से पांचवें नंबर की पंक्ति होगी और इस पांचवी पंक्ति पर 22 तथा 23वें गमले के मध्य आपको ये झंडा गाड़ना है। तो आप यहाँ लिखेंगे इसलिए नीला झंडा पांचवी पंक्ति पर 22 सही 1/2 गमले के स्थान पर गड़ेगा, ये अपना उत्तर होगा। यानी ये 22.5 से ऊपर और 23 नंबर के गमले के मध्य में गड़ेगा। 22 व 23 आप इस 22.5 के स्थान पे ये भी लिख सकते हो 22 व
23वें गमले के मध्य स्थान पर, तो इसके स्थान पे आप ये लिख सकते हो। तो ये इस प्रकार से इसका उत्तर होगा, या इसको आप 22.5 गमले के स्थान पे ये लिख सकते हो 22.5 मीटर। इसी उत्तर को आप क्या लिख सकते हो, इसके स्थान पे 22.5 मीटर दूरी पर नीला झंडा गड़ेगा। तो इस तरह से आप इसका उत्तर निकालें। अब इसके पश्चात अपने पास आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप लोगों ने पूर्व कक्षा में त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, लेकिन जब अपन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वहाँ पर आधार तथा ऊंचाई आपको दी जाती है, लेकिन इस प्रश्नमाला में आपको आधार तथा ऊंचाई नहीं मिलेगी, केवल त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए जाएंगे। और त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हों तो हम किस प्रकार से उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्योंकि ये निर्देशांक ज्यामिति है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, पूर्व कक्षा में तो आप लोगों ने ये सूत्र पढ़ा था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन इस प्रश्नमाला में नहीं तो आधार होगा नहीं ऊंचाई होगी, फिर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। तो ये जो दूसरा सूत्र आपको लिखा रहा हूं, ये निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक के आधार पे त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आपको शीर्ष देगा उस स्थिति में आपको इस सूत्र का प्रयोग करना है। भाई यदि त्रिभुज का आधार ऊंचाई दे रखा हो तब तो हम ये सूत्र पहले से ही जानते हैं, यानी पूर्व कक्षाओं में अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर इस प्रश्नमाला में नहीं तो आपको आधार देगा, नहीं ही त्रिभुज की ऊंचाई देगा। यहाँ पर प्रश्नों में केवल त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए जाएंगे और त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक के आधार पे आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होगा आपका 1/2 बड़ा कोष्ठक x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र के अंदर मान रखें आपके पास त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। लेकिन इसमें नोट यानी एक विशेष बात है, ये आपको याद रखनी है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अर्थात इस सूत्र में मान रखने पर यदि आपका क्षेत्रफल ऋणात्मक आए तब भी आपको उत्तर धनात्मक रूप में ही देना है। तो नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 होगी उसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न दे रखे हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 3 शीर्ष आपको दे रखे हैं, यानी तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपन मान लेते हैं, माना शीर्ष, इसको हम ए नाम दे देते हैं, पहले शीर्ष को, दूसरे शीर्ष को बी नाम दे दिया तथा तीसरा शीर्ष हमने सी लिख लिया। जब शीर्षों के नाम अपन ABC रखेंगे तो त्रिभुज का नाम ABC होगा, इसलिए त्रिभुज, ये त्रिभुज का संकेत है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये संकेत रूप में लिखा है मैंने, इसको आप क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल में A, B और C तीनों शीर्षों के निर्देशांक, जहाँ A के निर्देशांक x1 y1 है, B का x2 y2 और ये C के x3 y3, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये आप अच्छे से देख लें संकेत में। अब सूत्र अपन लगाएंगे निर्देशांक वाला, 1/2 बड़ा कोष्टक x1 y2 माइनस y3, ये विशेष याद रखना, इनमें कहीं भी चिन्ह की गलती हो गई सूत्र में तो आपका उत्तर गलत, बिल्कुल रॉन्ग क्वेश्चन होगा, कोई अंक आपको नहीं मिलेगा, इसलिए इस चिन्हों का विशेष ध्यान रखें। प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x1 x3 y1 माइनस y2 बड़ा कोष्टक बंद। अब इसके अंदर मान रखना है बराबर 1/2 बड़ा कोष्टक x1 मीन्स 1 कोष्टक y2 का मान 6 है माइनस y3 का मान -5 है, तो -5 को यहाँ रखेंगे तो दोनों चिन्ह गुणा होगी, ये +5 हो गया। जब y3 का मान यहाँ पर रखोगे y3 के स्थान पे तो दोनों चिन्ह गुणा होके प्लस हो गया, प्लस x2 का भी मान ही रख दीजिए, x2 का मान -4 है तो इसे आप कोष्टक में लिखें -4, x2 की जगह x2 का मान रख दिया, फिर y3 का मान -5 है, फिर -3, अब y1 रखना है तो y1 -1 है, इसलिए ये +1 होगा, ओके। प्लस x3 का मान -3 है तो ये -3, फिर कोष्टक y1 -1 है, -1 रखो, फिर माइनस y2 देखिए कितना है 6, y2 का मान धनात्मक है इसलिए y2 के स्थान पे +6 रखेंगे तो ये माइनस ऐसे के ऐसे रहेगा, बड़ा कोष्टक आप बंद कर दो। तो इस तरह से आपको मान रखने हैं, यदि ये मान रखना आपके समझ में आ गया तो प्रश्न में कोई गलती नहीं होगी। चिन्हों का थोड़ा सा ध्यान रखें, 1/2 बड़ा कोष्टक 1 गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा, ये हो गया 11, ओके। अब आगे इस प्लस को कोष्टक खोलेंगे तो ये माइनस से गुणा होगा तो ये हुआ -4, फिर आगे कोष्टक का मतलब ये गुणा, -5 और +1 तो ये -4 बचा, इसलिए इसको कोष्टक में लिखना पड़ेगा क्योंकि दो चिन्ह एक साथ नहीं होते, दोनों चिन्ह एक साथ कभी नहीं लिखते, यदि एक साथ लिखोगे तो कोष्टक में लिखना पड़ेगा एक को। फिर आगे देखिए इन दोनों को कोष्टक खोलेंगे तो चिन्ह माइनस होगा, फिर कोष्टक का मतलब गुणा, ये कोष्टक के अंदर -7 है इसलिए इसको कोष्टक में लिखें, बराबर 1/2, 1 को 11 से गुणा करने पर 11। अब यहाँ इसको गुणा करेंगे,
दोनों संख्या माइनस की गुणा करने पर प्लस होगा, कितना 16। यहाँ इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्या ऋणात्मक है, गुणा करने पर 21 प्लस में, या 1/2। अब इन सबको जोड़ते हैं, 11 और 16 27, 27 और 21 कितना हो गया, 27 21 48, ये 48। अब कोष्टक खोलेंगे तो 1/2 गुणा 48, अर्थात 1/2 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 24 वर्ग इकाई। और किसी क्वेश्चन में मान लीजिए आपको इस तरह से हल करते समय -24 आता, तो अगली लाइन में आप +24 वर्ग इकाई लिखेंगे। तो इस तरह से अपन को त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्ग मात्रक। अब मात्रक अपन को इनमें नहीं दे रखा, क्योंकि मात्रा के निर्देशांक अपने सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में जिसमें भी हों वही मात्रक आपको लिखना पड़ेगा। ओके। एग्जाम्पल नंबर 12, एक त्रिभुज ABC है। त्रिभुज ABC में तीनों शीर्ष आपको दे दिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट आप इसमें नहीं मानेंगे क्योंकि ABC इसमें दे रखा है, तो अपन डायरेक्ट त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल के लिए पहले आप सूत्र लिख दें, वही x1 इंटू y3 माइनस y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र का प्रयोग कर दें, मान रख दें 1/2, x1 का मतलब 5, y2 7, y3 का मान -4 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान 4, y3 -4 माइनस y1 का मान 2, प्लस x3 का मान 7, y2 का मान 7 माइनस नहीं y1 है ये, तो y1 का मान 2 है भाई, 2 माइनस y2 का मान 7 है, तो यहाँ 7 रखें। यहाँ पर हमने ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो ये मान इसके अंदर रख दिए चिन्ह सहित। चिन्ह का थोड़ा सा ध्यान रखें, बार बार बोल रहा हूँ मैं। 5 गुणा 11 एक संख्या, प्लस 4 गुणा -6 प्लस 7 गुणा -5 कोष्टक के अंदर बचा, बराबर 1/2। ये हो गया 55। इसको इससे गुणा करेंगे तो -24, इसको इससे गुणा करेंगे -35, बराबर 1/2। ये 55 और माइनस में अपने पास 59 हो गया। ओके, घटाएंगे तो 1/2 -4 बचा। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो -2 आएगा। भाई कोष्टक खोलने का मतलब 1/2 को -4 से गुणा किया तो -2, लेकिन अगले ही पल के अंदर आप लिखेंगे 2 वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक होता है। ये अपना उत्तर हो गया। तो इस तरह से आपको इस प्रश्नमाला में त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि आपको किसी प्रश्न में चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज के चारों शीर्ष दे रखे हों और क्षेत्रफल पूछा जाए, तो उसमें एक विकर्ण खींच लेना, 2 त्रिभुज बनेंगे, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप ज्ञात करके जोड़ेंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। ओके, आप लोगों को संरेख के लिए आपको पहले एक सूत्र लिखाया था। कौन सा?
संरेख के लिए, यानी प्रतिबंध लिखाए थे आपको 3। यदि आपको 3 बिंदु के निर्देशांक दे रखे हों तो अपन ये सूत्र लगा सकते हैं ए बी बराबर बी सी प्लस ए सी। यदि ये हो तो तीनों बिंदु ए बी सी संरेख होंगे। तो इसमें आपको ए बी बी सी और ए सी तीनों रेखाखंडों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे बड़े रेखाखंड का मान शेष 2 रेखाखंडों के योग के बराबर, तो तीनों बिंदु संरेख। अथवा दूसरा सूत्र ये था कि मान लीजिए बी सी बड़ी हो तो फिर ए सी प्लस ए बी के बराबर होना चाहिए, और यदि ए सी सबसे बड़ी हो तो फिर ये आपके पास ए बी प्लस बी सी के बराबर होना चाहिए। तो इन तीनों में से कोई भी सूत्र एक लगे, चाहे ये संतुष्ट हो चाहे ये संतुष्ट चाहिए, तो तीनों बिंदु संरेख होते हैं। लेकिन अब अपने पास चौथा सूत्र है, 3 बिंदु संरेख होते हैं तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, अर्थात तीनों बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनेगा। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा में हों तो इनसे अपने पास त्रिभुज नहीं बन सकता। तो 3 बिंदु संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 0 होता है, तो वो भी अपन निकाल सकते हैं। यदि तीनों बिंदुओं के द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए और वो 0 प्राप्त हो तो आप ये लिख सकते हो कि 3 बिंदु संरेख हैं। तो ये अपना चौथा सूत्र हो गया, जो आप लिख लेना। चौथा सूत्र, त्रिभुज तीनों बिंदु से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु संरेख है। अब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र समझ लिया, पढ़ लिया, तो आप इस सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपके 7.1 में एक प्रश्न आया था, उसमें भी कर सकते हैं कि तीनों बिंदुओं के द्वारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दो। यदि 0 आता है तो आप लिख देना कि संरेख है, नहीं तो दूरी वाले सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 14 दिया है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि ये तीनों बिंदु संरेख हो। तीनों बिंदु संरेख हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन यहाँ पर संरेख दिया हुआ है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 सूत्र लगाएंगे। और संरेख सिद्ध करना हो तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ, मान 0 आ जाए तो आप संरेख लिख देना। तो यहाँ पर अपन उत्तर लिखते समय ये लिखेंगे ए बी तथा सी संरेख हैं, इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होगा, ये अपन को दिया हुआ है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बड़ा कोष्टक बंद बराबर 0। इसमें मान रख दो। अब इसमें मान रखेंगे ये x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। चलो मान रखो 1/2 इंटू x1 का मान 2, y2 का मान k माइनस y3 का मान -3 है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x2 का मान 4 है, y3 का मान -3 माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 6
y1 3 माइनस y2 k बराबर 0। अब यहाँ 1/2 तो बाहर है, यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो 1/2 को पक्षांतरण करें तो ये 2 0 से गुणा होगा 0, अर्थात 1/2 0 से निरस्त भी कर सकते हो। और यदि यहाँ निरस्त नहीं करना चाहें तो संपूर्ण हल कर लीजिए, अंत में आपके पास k का मान आ जाएगा 1/2। चलो इस कोष्टक को खोल देता हूँ, 2k + 6, आगे अपने पास आएगा माइनस, देखिए ये -6 हो गया, -6 को 4 से गुणा करेंगे तो -24। आगे कोष्टक खोलना पड़ेगा, 6 को 3 से गुणा किया 18, 6 को -k से गुणा किया -6k बराबर 0। 1/2, अब देखिए k 2k प्लस का 6k माइनस का, तो माइनस का 4k बचा। अंकों में देखिए 24 और 18, 6 और 18, 24 प्लस का 24 माइनस का, तो 0 हो गया बराबर 0। या फिर 1/2 को अंदर गुणा कर दें तो ये अपने पास आएगा -2k बराबर 0, या k बराबर 0/-2, तो k बराबर 0, तो k का मान 0 होगा, k का मान 0 होगा। तो 3 बिंदु संदेह करने के लिए अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15, एक चतुर्भुज जिसके 4 शीर्ष ABCD हैं, जो आपको दे रखे हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन इसमें चतुर्भुज बना लेते हैं। ABCD एक चतुर्भुज, पता नहीं कैसा चतुर्भुज है, ABCD। A के निर्देशांक -5 7, B के निर्देशांक -4 -5, C के निर्देशांक -1 -6 और D के निर्देशांक 4 5। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें कोई भी एक विकर्ण खींच दो, A को C से मिला दो, चाहे B को D से मिला दो, तो इसके 2 त्रिभुज बन जाएंगे। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्षेत्रफल सूत्र से निकाल के जोड़ दें तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा। तो अपन यहाँ एक को C से मिला दिया तो 2 त्रिभुज हुए। तो आप यहाँ लिखेंगे एक को C से मिलाने पर 2 त्रिभुज प्राप्त हो गए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज तो अपने पास ये बन गया ABC, और दूसरा अपने पास ADC भी लिख सकते हो, ACD भी लिख सकते हो। जिस क्रम में लिखोगे वही आपके शीर्ष बन जाएंगे। इसमें पहला शीर्ष A है, दूसरा B है, तीसरा C है। A के निर्देशांक x1 y1, B के निर्देशांक x2 y2 और C के निर्देशांक x3 y3 कहलाएंगे। तो अपन सूत्र 1/2 x1 × y2 माइनस y3 प्लस x2 × y3 माइनस y1 प्लस x3 × y1 माइनस y2 में मान रखेंगे तो 1/2 x1 का मान देखिए, x बिंदु का, A बिंदु का x निर्देशांक -5, y2 देखें तो ये भी -5, माइनस y3 का मान देखें तो -6, तो ये +6 हो जाएगा,
प्लस x2 मीन्स b का x निर्देशांक -4 है, कोष्टक में लिखना पड़ेगा। y3 -6 है, फिर माइनस y1 का मान 7 है, प्लस x3 का मान -1 है, तो ये भी कोष्टक में y1 का मान आपके पास 7 है, माइनस y2 का मान -5 है, तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से मान रखें, बराबर 1/2 इंटू -5 गुणा 1, -5 + 6 दोनों का योगफल करेंगे तो +1 आएगा, प्लस -4 इंटू ये माइनस के 13 हुए हैं, ओके, प्लस -1 इंटू ये दोनों प्लस के हो गए 12। आगे कोष्टक खोलें, कोष्टक खोलेंगे दोनों गुणा होंगे -5, इनका कोष्टक खोलेंगे तो दोनों गुणा होके +52, इन दोनों को गुणा करेंगे तो -12, कुल मिला के 1/2 इंटू 52 प्लस के माइनस के 17, -5 और -12, 1/2, 52 में से 17 घटा दो, 5, 3, 35, या इसको अपन लिख सकते हैं 35/2 वर्ग मात्रक। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हमें प्राप्त हो गया। अब इसी तरह से अपन दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब त्रिभुज का नाम लिखना पड़ेगा, तो ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया 1 नंबर। दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा, आप लोगों को नीचे ही लिखना है। दूसरे त्रिभुज का नाम देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, ADC, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो सूत्र तो यही लगाना है। अब इसमें मान रखेंगे, अब ADC के अंदर A के निर्देशांक x1 y1, D के निर्देशांक x2 y2 होंगे और C के निर्देशांक x3 y3। अब इस क्रम में आना है। 1/2 x1 मीन्स -5, y2 का मान +5 है, माइनस y3 का मान -6 है, तो ये +6 हो गया, प्लस x2 का मान देखिए आप +4 हो गया, y3 का मान अपने पास -6, माइनस y1 का मान 7 है, प्लस x3 का मान -1, y1 का मान 7, माइनस y2 का मान 5। अब ये मान होंगे। ADC त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो 1/2 -5 इंटू 11 प्लस 4 इंटू -13 प्लस -1 इंटू 2, यहाँ 2 ही बचेगा, बराबर 1/2, ये माइनस के 55, ये माइनस के 52 और ये -2, सबको जोड़िए, सभी माइनस के हैं, तो माइनस में ये कितना हो गया 109 प्राप्त हुआ। या इसको अपन लिख सकते हैं 1/-109/2, या फिर इसको अपन धनात्मक रूप में लिखना पड़ेगा 109/2 वर्ग मात्रक। ये दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया।
अब इसके बाद में आप ये सूत्र लगाएंगे, आपको नीचे ही लिखना है। मेरे पास इधर जगह नहीं है इसलिए मैं मिटा के ऊपर ही लिखूँगा। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएं। चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो ABC का क्षेत्रफल है 35/2 और इसका क्षेत्रफल है 109/2। दोनों को जोड़ेंगे, लघुत्तम 2 35 प्लस 109 बराबर योग कीजिए तो अपने पास आएगा 144/2 बराबर 72 वर्ग मात्रक, अर्थात चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 वर्ग मात्रक होगा। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल में ये त्रिभुज नहीं दे रखा, त्रिभुज ABC और ADC नहीं ले रखा, वो एक त्रिभुज ले रखा है ABD, एक त्रिभुज ABD, यानी उसने विकर्ण B को D से मिलाया है, D से मिला करके हल किया हुआ है। हमने एक को C से मिलाया है लेकिन उत्तर वही आएगा, अर्थात दो त्रिभुजों में विभाजित कर दो, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल सूत्र से ज्ञात करके जोड़ेंगे तो हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाता है। अब आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है, 7.3 में सभी प्रश्न इसी टाइप के हैं, तो आप इन प्रश्नों को करके देखना। फिर भी कोई प्रश्न समझ में नहीं आए तो आप अवश्य पूछना। और इस प्रश्नमाला से परीक्षा में लगभग प्रश्न आता ही है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। कोई भी विद्यार्थी यानी कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी इसको बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सरलता से और बिल्कुल सही करता है, अर्थात इसके पूरे नंबर प्राप्त करता है। और प्रश्नमाला 7 बड़े अंकों की प्रश्नावली थी, ये आपको पहले ही बता दिया, इसलिए इस प्रश्नमाला में गिनती के ही सूत्र थे अपने पास। देखिए क्या क्या पढ़ा अपन ने इस प्रश्नावली में, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने पढ़ा अक्षों से किसी बिंदु की दूरी, एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करेंगे तो कोटि का मान देखना है, वाई अक्ष से दूरी ज्ञात करें तो हमें भुज का मान देखना है, और दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ये ध्यान रखें। नंबर 2, दो बिंदुओं के मध्य दूरी, दो बिंदुओं के मध्य दूरी के दो सूत्र लिखाए थे आपको, √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, अथवा √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। फिर अपना था विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र जिसको सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। इसमें हमने 3 सूत्र पढ़े, जिसमें पहला सूत्र था अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक, अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक यानी x और y का मान ज्ञात कर दो। नंबर 4, बाह्य विभाजक बिंदु के निर्देशांक। नंबर 5, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। और छठे नंबर पे हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये सभी टाइप के जो प्रश्न हैं
या जो भी प्रश्न इसमें अपन ने प्रश्नावली में पढ़े वो सब निर्देशांकों से संबंधित हैं। अर्थात कोई भी बिंदु देगा तो हमें उसके निर्देशांक देगा, और कोई भी बिंदु पूछे तो हमेशा उसके निर्देशांक ही लिखने हैं। निर्देशांक को हमेशा छोटा कोष्टक लगाकर पहले x निर्देशांक का मान, फिर कोमा, फिर y निर्देशांक का मान, इसको हम भुज बोलते हैं, इसको हम कोटि बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली संक्षिप्त रूप में आप याद रखें। सबसे पहले पढ़ते समय आप यही करें कि इस प्रश्नमाला में हमने कौन कौन से सूत्र पढ़े, कितने सूत्र आपके याद हैं, कितने नहीं हैं। जो याद नहीं है उसे याद कीजिए, लिख के याद कीजिए, बोल के याद कीजिए, किसी भी तरह से याद करने का काम आपका है। उसके बाद में अपन जब प्रश्नावली का मनन कर लेते हैं कि इस प्रश्नमाला में ये पढ़ा, इतनी एक्सरसाइज हैं, तो आपका 60% कार्य कंप्लीट हो जाता है, यानी 60% आपकी पढ़ाई हो चुकी। उसके पश्चात अपन उसके ऊपर अभ्यास करते हैं, यानी प्रश्न निकालते हैं, और प्रश्न एक बार निकाल लिया तो आपका अभ्यास कार्य हो गया, अर्थात आपकी समझ में आ गया। और समझ में कोई प्रश्न नहीं आए, कोई दिमाग में नहीं बैठे, तो आप बेझिझक उसे पूछिए। यही कार्य आपको गणित में करना पड़ेगा। यदि मैथ के अंदर इतना काम आप नहीं कर पाओगे, यानी प्रतिदिन आप उसको नहीं पढ़ोगे, तो फिर आप उसके अंदर पिछड़ जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये विषय अभ्यास का विषय है। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे उतनी ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, अन्यथा आप एक दिन कमज़ोर, दूसरे दिन और कमज़ोर, तीसरे दिन अति कमज़ोर बनते चले जाएंगे। तो आप लोग, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे और आप इन्हीं के अनुसार काम करेंगे, तो हमारी और आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप लोगों की विषय के अंदर रुचि भी बनेगी। और रुचि बनेगी, अभ्यास करोगे, रुचि बनेगी, रुचि होगी तो अभ्यास करोगे। इसलिए आप कार्य प्रतिदिन करें, कम से कम 1.5-2 घंटे इसके ऊपर मनन करें, अभ्यास करें। ओके, नेक्स्ट फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।